I had to start my clothing brand all alone from scratch. So hi everyone, I am शैली राजपूत। क्या मुझे देख के लग रहा है कि मैं ब्रांड बना रही हूँ? हाँ, ब्रांड तो मैं बना रही हूँ, पर मुझे बी ब्रांड का भी नहीं पता था जब मन में ये ख्याल आया। फैब्रिक की नॉलेज से लेकर ऐसे डिज़ाइन बनाना जो कुछ हटके हो और हमारी सुंदरियों को पसंद आए, प्रोडक्ट सोर्सिंग से लेके अच्छे मैन्युफैक्चर ढूंढने तक का सफ़र। और अभी तो कुछ कुछ समझ आने ही लगा था कि पता लगा जीएसटी फर्म, वेबसाइट, ट्रेडमार्क, डोमेन, लोगो, फलाना ढमकाना, ऐसी 100 चीज़ें हैं जिनको समझना अभी बाकी था। पैसा पानी की तरह बहता है। जब ये रियलाइज़ हुआ, मन में एक डाउट था कि अगर मैं ना कर पाई तो फिर समझाया खुद को कि देख भाई, अब ना का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, करना तो है। रास्ते में हो सकता है गिर जाऊँ, पर फिर उठ जाऊंगी, शेल्स को सुपर हिट बना के ही रहूंगी। मुझे ना बचपन से कुछ क्रेजी करने का बड़ा शौक था, बाय गॉड। जब मेरे पास ये ऑप्शन था कि होलसेल में कपड़े खरीद के मैं रिटेल में बेच सकूं, जस्ट लाइक एनी अदर बिजनेस, आई चूज टू डू समथिंग क्रेजी। वेलकम टू एपिसोड 8 ऑफ मेकिंग माई ओन ब्रांड शेल्स बाय शैली। अब मैं सोशल साइंस और इंग्लिश वाली टीचर बिना फैशन डिज़ाइनिंग कोर्स के घुस गई हूँ खुद के डिज़ाइंस बनाने और उसमें अपना टच डालने, उन्हें सबसे यूनिक बनाना मेरा सबसे मेन गोल है। रातों की नींद उड़ गई थी, बट अब देखा ये है कि ब्रांड बन पाएगा। पर अगर कपड़ों की शौकीन लड़की को खुद का ब्रांड बनाना पड़ जाए तो उसकी हालत कुछ ऐसी ही हो जाती है। आफ्टर नामकरण, लोगो, लेबलिंग एंड कलेक्टिंग द सैम्पल्स फैब्रिक, नाउ आई एम वर्किंग ऑन डिज़ाइंस, क्योंकि आप सुंदरियों को परम सुंदरी भी तो बनाना है। अब मैं कोई पैदाइशी नैन्सी त्यागी तो हूँ नहीं। मैंने छान मारा हर एक ऑनलाइन स्टोर, आईडी स्टोर और पूरा पिंटरेस्ट जस्ट टू टेक द इंस्पिरेशन एंड लॉन्च द न्यू बेस्ट डिज़ाइन। और मेरी ब्रांड लॉन्च में केवल कुछ ही दिन रह गए एंड आई गॉट माई सैम्पल्स रेडी। फैब्रिक और प्रिंट के लिए इतना भटकने के बाद ये तो समझ आ गया है कि बॉस, हलवा तो नहीं है ये, ना हलवा खाने जितना आसान और ना हलवा बनाने जितना आसान। सैम्पल्स तो रेडी हो गए हैं, बट इसको अपना बनाने के लिए लेबल्स भी तो चाहिए ना। सो आई स्टार्ट लुकिंग फॉर द लेबल मैन्युफैक्चर जो हमारे सैम्पल्स को मेरा बना दें। एंड इफ़ यू नो एनी लेबल मैन्युफैक्चर, प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट। मेरी खोज में अभी भी कमी पड़ रही है। और अगर आपकी लाइफ में चैलेंजेस नहीं है तो खुद एक चैलेंज ले लो, जैसे मैंने लिया है ब्रांड बनाने का। अब वो मैं कैसे करूँगी ये तो मैं भी पता लगा ही रही हूँ, पर जैसा कि मेरे पास लिमिटेड गांधी जी अवेलेबल हैं तो मैंने अपना पूरा जुगाड़ू दिमाग एक्टिव मोड पर डाला हुआ है। और जहाँ मुझे 4 गुना ज़्यादा पैसे खर्च करने चाहिए, वहाँ मैंने केवल दुगने इन्वेस्टमेंट से काम चला रही हूँ। सो हैंड्स प्रूफ बिजनेस स्ट्रगल इज़ रियल। अभी और सैम्पल्स रेडी करने हैं और उसके लिए और फैब्रिक चाहिए। तो क्या मैं अपनी जेब खाली होने से पहले ब्रांड बना पाऊँगी? ये तो बाद में पता चलेगा, पर ऐसा कैसे हो जाएगा कि मैं कुछ दिन में ब्रांड बना लूँ और मैं कुछ काम करूँ और वो ख़राब ना हो? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बट उस गलती को ठीक करके फाइनली डोमेन मिल ही गया और अब मेरा ब्रांड मेरा है और आप सभी दर्शकों को ये सूचित किया जाता है कि मेरे लेबल्स आ चुके हैं। अब एक्साइटमेंट तो है पीक पर अब नहीं चाहिए और कलेश, क्योंकि ब्रांड स्टार्ट करने से पहले अब और कोई बैंड नहीं बचवानी यार। इसीलिए अब से मैं कैसे कार्य पर ध्यान दूंगी और आप मुझे का एडवाइस दो कि मैं और क्या करूं। पर जिनको नहीं पता मैं उन्हें बता दूं कि मैं अपना ब्रांड लॉन्च करने वाली हूं। और इन बातों को छोड़ के आप ये पूछेंगे कि मैं अपनी ब्रांड पे कितना पैसा उड़ाती हूँ। अभी रिसेंटली आई हैव स्पेंड 20,000 रुपीज़ ऑन क्लोथ्स। अब देखो, आपको परम सुंदरी बनाने के लिए मैंने सैम्पल्स तो बनवा लिए हैं जिसे पहन के आप लोगों गीत, नैना या सिमरन, अब आप कभी खुशी कभी गम की पू भी लगो। अब अपने ब्रांड को एक पहचान और एक पहरेदार भी तो चाहिए। गूगल से ज़्यादा ज्ञान तो आप लोग मुझे दे देते हो, इसीलिए मेरे गूगल तो आप ही हो। आप मुझे पैकेजिंग वाले तक भी पहुंचा दो। तो इतना सारा काम करने के बाद पेट पूजा भी तो करनी ज़रूरी है ना। तो हम पहुंच जाते हैं गांधीनगर के, बहुत पुरानी दुकान है। इसका नाम मैं अभी आपको दिखा देती हूँ, यही इसका नाम है। और ये बहुत पतली सी बिल्डिंग है, इसमें चढ़ने के लिए भी आपको स्ट्रगल करना पड़ता है और इसको उतरने के लिए भी आपको स्ट्रगल करना पड़ता है। पर जब आप खाना खाने बैठते हो तो आपको पूरा का पूरा स्ट्रगल बहुत वर्थ इट लगता है। फिर हम आ जाते हैं शास्त्री पार्क, जहाँ से हम अपनी मेट्रो पकड़ते हैं। मुझे बहुत तेज़ प्यास भी लग रही होती है। वहाँ पे एक जूस वाले भैया भी हैं, उनसे हमारी काफ़ी ज़्यादा जान पहचान हो चुकी है क्योंकि बहुत धक्के खाए हैं हमने इस जगह पे। उनसे जाके मैं फिर जूस बनवाती हूँ और मैं उस जूस को एंजॉय करती हूँ बिना काम की चिंता किए, क्योंकि अब तो ये मुझे काफ़ी दिन बाद ही पता चलेगा कि मेरा ब्रांड बनेगा या नहीं। बाकी दिवाली तो चल ही रही है, उसकी भी तैयारियां हो ही रही हैं, तो क्यों ना दिवाली को एंजॉय किया जाए, अपनी टेंशन को थोड़ा दूर रखा जाए। और स्कूल्स की भी काफ़ी छुट्टियां मिली गई हैं मुझे, तो मैंने सोचा इन छुट्टियों में काम वाम छोड़ के अपना माइंड को रिलैक्स, शांत
और अच्छे से मेंटल पीस मुझे मिले, क्योंकि एक तरफ स्कूल है, दूसरी तरफ बिज़नेस कर रही हूँ, तीसरी तरफ मुझे कंटेंट भी बनाना होता है, तो बहुत लोचा है भाई, एकदम केमिकल लोचा हो रखा है। तो शाम को मैं वापस आती हूँ मम्मी के साथ सब्ज़ी लेने के लिए, क्योंकि ये काम भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। फिर मैं थोड़ा सा अपना सामान लेती हूँ शॉप से, जो मुझे ज़रूरत चाहिए होती है, पर मुझे यहाँ पे मेरी पसंद जैसी नेल पेंट मिलती नहीं है, बेसिकली मैं नेल पेंट लेने ही आती हूँ। फिर क्या होता है, फिर नेक्स्ट डे हम चले जाते हैं अपना अस्तर लेने के लिए, क्योंकि मुझे एक सूट सिलवाना होता है। और फिर जैसे ही सुबह होती है, फिर हम चले जाते हैं भाई अपने कार्य पे, क्योंकि काम करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।